छात्रों, आज हम प्रश्नावली 3.1 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई 10 मान ले लेंगे, जो आपकी इच्छा कहेगी, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे अधिक है उसमें से सबसे कम घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्न अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक। ठीक है, इसको पहले सारणीबद्ध कर दिए, फिर पता लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 1 है। वो कितनी बार है, एक बार है। तो एक के सामने 1 लिखेंगे, मिलान चिन्ह के सामने एक चिन्ह ऐसे लगा देंगे और बारंबारता 1 है। ठीक, चलिए अब अगली संख्या देखते हैं कौन सी है। अगली संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है। कितनी बार है, 1 2 बार है। तो हम 2 लिखेंगे, उसके बाद ये खड़ी लाइनें 2 खींचेंगे, बारंबारता 2 हो गई। चलिए अगला अंक देखते हैं कौन सा है। अगला अंक है यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। 3 कितनी बार है, एक बार है। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ 4 जो है 3 बार था, 5 जो है 5 बार था। तो 5 बार दिखाने के लिए हम 4 खड़ी लाइनें और एक क्रॉस लाइन, 5वीं क्रॉस लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से हमने सबको लिख दिया। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न में कह रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 9 है। चलिए उत्तर 9 हो गया। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है, उत्तर हो गया। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो लिखेंगे परिसर। परिसर के लिए हमने बताया था सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक घटाते हैं, तो 9 में से 1 गया, 8 ही हमारा क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न, अंक गणितीय माध्य निकालिए। माध्य चलिए देखते हैं। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो पदों का योग, चलिए सबको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से आसानी रहेगी आपको जोड़ने में। 12 एक बार है, प्लस 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 + 2 प्लस 3 कितनी बार है, 1 बार है। 3 + 4 कितनी बार है, 3 बार है। तो 4 + 4 + 4, जो संख्या जितनी बार है उतनी बार लिखते चलेंगे। प्लस 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो 1 2 3 4 5 प्लस 6 कितनी बार है, 4 बार है। तो 1 2 3 4 प्लस यहाँ पे देखेंगे 7 कितनी बार है, 2 बार है। तो 7 + 7 प्लस 8 कितनी बार है, 1 बार है। प्लस 8 कितनी बार, 9 कितनी बार है, 1 बार है। बटे पदों का योग हो गया ये। बटे पदों की संख्या कितनी है, टोटल 20 है। तो बराबर सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 3 2 5 3 8 4 12 4 16 16 4 20 20 5 25 5 30 5 35 35 5 40 40 5 45 45 6 51 51 6 57 57 और 6 63 63 और 6 69 69 और 7 76 हो जाएगा। यहाँ पे 7 जुड़ेंगे तो 76 और 7 83 83 और 8 91 91 और 9 100। तो 100 बटे 20, 0 से 0 कटा, 2 1 कम 2 2 पंचे 10 बराबर 5 ही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है आपको। पूर्ण संख्याएं प्रथम 5, तो ठीक है लिखेंगे यहाँ पे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2
3 4 5 हो गई, 1 2 3 4 5 बटे 5 बराबर 2 1 3 3 6 4 10 बटे 5 5 1 कम 5 5 दूनी 10 2 हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्न रन बनाए तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको करना क्या है, सबको जोड़ देना है जितनी भी संख्याएं दी गई हैं और बटे 8 कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए ए का माध्य, ए के लिए माध्य निकालेंगे तो ए के लिए माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। खेल कितने हैं 14, खेल 2 16 10 10, इनको सबको जोड़ के बटे कितना कर देंगे 4 कर देंगे। चलिए देखते हैं, लिखेंगे ए द्वारा प्राप्त अंक का माध्य, माध्य बराबर पहला 14 था, फिर कितना था 16 था, फिर कितना था 10 था, फिर कितना था 10 था बटे 4। चलिए देखते हैं कि कितना हो जाएगा, 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, 30 10 40 10 50 बटे 4 बराबर 12.5। यही हमारा क्या है आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्यांक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। देखिए सी का देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ पे जब खेला नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो अर्थात 3 से भाग दिया जाएगा। चलिए बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं इसको, लिखेंगे बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य बराबर, बी ने पहले कितना पाया 0 + 8 + 6 + 4 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 4 18, 18 बटे 4। चाहे ये उत्तर लिखिए 2 से कटेगा 2 दूनी 4 9 दूनी 18, 9 बटे 2 भी हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। आप देख रहे हैं ए ने सबसे अच्छा स्कोर हर जगह पे किया है, तो ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। आगे के प्रश्न की शुरुआत हम कल करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।